तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप 18,080 करोड़ के आसपास। पिछले साल 15,926 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 18,383 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो टोटल इनकम गया है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग वहाँ पे बोल सकते हैं आपकी 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं बता दूं आपको कंपनी का इंटरेस्ट इनकम इसको पिछले क्वार्टर में देखें तो 16,250 करोड़ के आसपास, पिछले साल 14,442 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,045 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर में देखिए तो बेसिकली कंपनी की जो एनआई निकल के आता है वो निकल के आता है 6,276 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेके 6,010 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का एनआई आपको बेहतर देखने को मिले, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। चलिए कंपनी के एक्सपेंडिचर खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए खर्चे देखे तो पिछले क्वार्टर में 14,435 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,203 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 14,656 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1847 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 842 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,304 करोड़ कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रोविजन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है, जबकि क्वार्टर कंपनी के प्रोविजन के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,573 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,561 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,888 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही 19 से 20% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए ईपीएस क्या है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी का स्टैंडअलोन प्रॉफिट अगर देखते हैं इस क्वार्टर में तो लगभग 1,700 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लगे वो 1,800 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा कम आपको देखने को मिला है। वो किस लिए? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन साल दर साल थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एनपीए ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनपीए 6.7 से गिर के 4.62 के आसपास आता हुआ देखने को मिला, जबकि नेट एनपीए 1.65 से गिर के 0.99 के आसपास आता हुआ देखना है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.22 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3.16, पिछले साल 3.78, अभी देखें तो 3.74 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए 3 चीज़ होते हैं जो आपको देखना चाहिए। कंपनी के एनआई की बात कर ले तो एनआई जो है मार्केट के अनुमान से आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट, और एनपीए देखें तो एनपीए भी मार्केट का जो अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स नंबर है, पॉजिटिव साइड पे ही जाएंगे नंबर, नेगेटिव तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने वाले जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसे रिएक्शन देता है। अगर शेयर चला हुआ है तो शायद हो सकता है कि 1-2% गिर सकता है, अगर नहीं चला है तो 1-2% के बढ़ने के चांसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बहुत इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।